आज का मर्द सोचता है कि उसका प्यार, उसकी वफादारी और उसकी मेहनत एक औरत को उसके साथ हमेशा बांध कर रखेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दौर में एक लड़की को छोड़कर कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और डेटिंग एप्स ने रिश्तों का असली चेहरा खोल दिया है। जहां पहले धोखा देना मुश्किल था, आज वो बस एक स्वाइप की दूरी पर है। और सबसे खतरनाक बात, जब वो औरत धोखा देगी तो ब्लेम भी उसी मर्द पर डालेगी जिसने सब कुछ दिया था। आज चीटिंग गुनाह नहीं रही, ये फैशन बन चुकी है। सोशल मीडिया ने औरतों को वैलिडेशन का ऐसा नशा दिया है, जहां हर दिन 100 नए ऑप्शंस, 50 नए डीएम्स और 1000 लाइक्स उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि उनका मर्द कभी भी काफी नहीं होगा। रिश्ते अब कमिटमेंट पर नहीं टिकते, बल्कि उस डोपामाइन हिट पर टिकते हैं जो उन्हें हर बार एक नए एडमायरर से मिलता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें बताती है कि औरतें हमेशा सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए हाई वैल्यू मेल चाहती हैं। ये हाइपरगेमी का नियम है। औरत हमेशा ऊपर चढ़ना चाहती है, कभी नीचे नहीं उतरना चाहती। पहले ये इंस्टिंक्ट फैमिली, सोसाइटी और कल्चर से कंट्रोल होती थी, लेकिन सोशल मीडिया ने इन वॉल्स को तोड़ दिया। अब एक एवरेज लड़की को भी डिजिटल दुनिया में किंग्स की पहुंच मिल चुकी है। हर लड़की आज अपने हाथ में एक पूरा सेक्सुअल मार्केट प्लेस लेकर बैठी है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि एक मर्द जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके रिसोर्सेज और स्टेटस बनाता है, वो अचानक एक ऐप के एक स्वाइप में रिप्लेसेबल हो जाता है। मर्द और औरत के रिश्तों को समझने के लिए हमें उनके बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को समझना होगा। मर्द औरत की बॉडी चाहता है, औरत मर्द की वैल्यू चाहती है। ये कोई जजमेंट नहीं, ये इवोल्यूशन का सच है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि औरतें ड्यूअल मेटिंग स्ट्रैटेजी अपनाती हैं। एक तरफ वो ऐसे मर्द चाहती हैं जो रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी दे सके। दूसरी तरफ वो ऐसे मर्द की ओर भी खींचती हैं जो जीन्स में स्ट्रेंथ, डोमिनेंस और कैरिज्मा रखता हो। इसका मतलब क्या है कि एक औरत अपने पार्टनर से सिक्योरिटी ले सकती है, लेकिन अट्रैक्शन किसी और के लिए रख सकती है। पहले ये इंस्टिंक्ट्स दबे रहते थे क्योंकि सोसाइटी, मोरालिटी और कल्चर ने बाउंड्रीज तय कर दी थीं। लेकिन आज इंस्टाग्राम और डेटिंग एप्स ने इन बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। हाइपरगेमी हमेशा से थी, लेकिन पहले एक एवरेज लड़की का दायरा छोटा था। वो अपने गांव, अपने मोहल्ले या अपने ऑफिस तक सीमित रहती थी। लेकिन आज वही एवरेज लड़की हर दिन हजारों मर्दों के वैलिडेशन की शावर में नहा रही है। एक फोटो, एक रील, एक डीएम, और अचानक उसे लगता है कि उसकी वैल्यू इन्फिनिट है। जब हर दिन 50 नए एडमायरर्स हों, तो उसका बॉयफ्रेंड, फियांसे या हस्बैंड ऑटोमेटिकली लेस एक्साइटिंग लगने लगता है। ये सिर्फ लस्ट का मामला नहीं है, ये कांस्टेंट कंपैरिजन का मामला है। और यही मॉडर्न चीटिंग का सबसे बड़ा कारण है। इंस्टाग्राम और डेटिंग एप्स ने औरतों को ये इल्यूजन दिया है कि उनके पास हमेशा बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं। फ्रॉइड कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसका अनकॉन्शियस माइंड है, और औरत की डिजायर अक्सर रिप्रेशन और प्रोजेक्शन से ऑपरेट करती है। जब एक औरत अपनी हिडन डिजायर्स को ओपनली फुलफिल नहीं कर पाती, तो वो उन्हें रिप्रेस कर देती है। लेकिन रिप्रेशन हमेशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। आज सोशल मीडिया उस रिप्रेशन को एक इजी आउटलेट देता है। लेट नाइट चैटिंग, इमोशनल अफेयर्स, सीक्रेट फ्लर्टिंग, ये सब उसके आईडी प्लेजर प्रिंसिपल की जीत है। और जब गिल्ट उसे घेरता है, तो फ्रॉइड के थ्योरी के हिसाब से वो गिल्ट खुद पर नहीं लेगी, वो उसे प्रोजेक्ट करेगी अपने पार्टनर पर। यानी उसने धोखा दिया, लेकिन ब्लेम आएगा तुम पर। तुम केयरलेस थे, तुम बोरिंग हो गए, तुम सपोर्टिव नहीं थे। ये प्रोजेक्शन है। अपनी गलती का बोझ तुम पर डाल देना। नीत्शे ने कहा था, मोरलिटी इज जस्ट ए वेपन ऑफ द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। आज चीटिंग के मामले में भी यही हो रहा है। पहले औरत का धोखा गुनाह माना जाता था, लेकिन मॉडर्न मोरालिटी ने चीटिंग को नॉर्मलाइज कर दिया है। अगर वो खुश नहीं है, तो वो फ्री है किसी और को चुनने के लिए। अगर मर्द सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो औरत का हक है किसी और को चुनना। ये नई स्लेव मोरालिटी है, जहां बिट्रेयल को भी एम्पावरमेंट बना दिया गया है। औरतें अब चीटिंग को भी चॉइस और फ्रीडम के नाम पर जस्टिफाई करती हैं। ये नीचे के विल टू पावर की मॉडर्न एक्सप्रेशन है। वो अपना पावर सोशल मीडिया पर इकट्ठा करती हैं, डीएम्स, लाइक्स और फॉलोअर्स के रूप में। अब सवाल उठता है, मर्द क्या करे? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम सिर्फ उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो। एक औरत की लॉयल्टी, उसकी डिजायर्स, उसके चॉइसेस, ये कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थे।
तो जब वो तुम्हें धोखा देती है तो तुम्हें यह समझना होगा कि धोखा उसका एक्शन है, लेकिन सफरिंग तुम्हारा रिएक्शन है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि पेन रियल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। अगर तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, अगर तुम एक्सेप्ट कर लो कि इंसान फैलेबल है, तो बिट्रेयल भी तुम्हें उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। एपिक्टेटस कहता था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। इंडिया का कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इस चीटिंग को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। एक तरफ हमारी पारंपरिक सोच है, अरेंज्ड मैरिज, फैमिली ऑनर, लाइफ टाइम कमिटमेंट। दूसरी तरफ सोशल मीडिया है, वेस्टर्न फेमिनिज्म, फ्रीडम, वैलिडेशन कल्चर। आज की इंडियन वुमन दो दुनियाओं के बीच फंसी है। बाहर से वो मॉडर्न है, अंदर से अभी भी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस उसके सबकॉन्शियस में हैं। लेकिन इंस्टाग्राम ने उसे एक ऐसा हथियार दिया है जो पहले कभी उसके पास नहीं था, कांस्टेंट मेल अटेंशन। ये अटेंशन उसे इंटॉक्सिकेट करता है। उसके लिए एक स्टेबल बॉयफ्रेंड या पति बोरिंग हो जाता है, क्योंकि उसके फोन में हर पल न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जब वो किसी और को चुनती है तो सोसाइटी उसका बचाव करती है। वो खुश नहीं थी, उसके हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि उसने बिट्रेयल किया, क्योंकि मॉडर्न इंडियन सोसाइटी अब फीमेल इनफिडेलिटी को भी ग्लोरीफाई करने लगी है। यहीं से वो साइकिल शुरू होती है जहां चीटिंग नॉर्मलाइज्ड हो जाती है। इंस्टाग्राम और डेटिंग एप्स ने सिर्फ रिलेशनशिप्स को कमजोर नहीं किया, बल्कि बिट्रेयल को भी ट्रेंडी और जस्टिफाइड बना दिया। और अब सवाल ये है, मर्द इस माहौल में कैसे जिए, कैसे खुद को बचाए, कैसे रिजेक्शन और बिट्रेयल के बाद फिर से खड़ा हो। हर बिट्रेयल अचानक नहीं होता, उससे पहले साइंस आते हैं, छोटे छोटे सिग्नल्स जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में भी ये अनुभव किया है। एक बार मेरी गर्लफ्रेंड थी। वो शुरुआत में बहुत अटेंशन देती थी, हर कॉल पर उत्साह, हर मैसेज पर वार्मथ। लेकिन धीरे धीरे उसके जवाब छोटे होने लगे। पहले जहां गुड नाइट लिखती थी, अब सिर्फ जीएन लिखने लगी। उस वक्त मैंने इसे स्ट्रेस, काम का प्रेशर समझा, लेकिन बाद में एहसास हुआ ये इमोशनल विथड्रॉवल का पहला साइन था। अगर आपकी पार्टनर अचानक सीक्रेटिव होने लगे, अपने फोन पर लॉक लगाने लगे, या हर वक्त अपने फोन को उल्टा रखे, तो ये सिर्फ प्राइवेसी नहीं है, ये गिल्ट छुपाने का तरीका भी हो सकता है। फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन यहीं सबसे ज्यादा दिखती है। मेरे साथ हुआ, जब मैंने पूछा कि वो इतनी डिस्टेंट क्यों हो रही है, तो उसने कहा, तुम्हारी वजह से तुम अब बोरिंग हो गए हो, तुम मुझे समझते नहीं। उस वक्त मैं गिल्टी फील करने लगा। मैंने सोचा शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन बाद में जब सच सामने आया कि वो किसी और से बात कर रही थी, तब समझ आया कि ब्लेम शिफ्टिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म था। चीटिंग करने के बाद औरत अपने गिल्ट को कम करने के लिए ब्लेम मर्द पर डाल देती है, ताकि अगर सच बाहर आए तो वो खुद को और सोसाइटी को ये जस्टिफाई कर सके कि मैंने गलत नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया। गैस लाइटिंग सबसे सटल लेकिन सबसे खतरनाक वेपन है। एक बार मैंने अपनी पार्टनर से पूछा, तुम इतने लेट तक किससे कॉल पर थी? उसने हंसकर कहा, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। उस समय मैंने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वही रात वो किसी और के साथ बाहर थी। गैस लाइटिंग का पर्पस सिंपल है, ताकि तुम अपने खुद के परसेप्शन पर भरोसा करना छोड़ दो। और जब तुम खुद को ही गलत मानने लगो, तो उसे अपनी गलती छिपाना आसान हो जाता है। नीत्शे ने कहा था कि कमजोर लोग मोरालिटी का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। आज चीटिंग भी उसी तरह जस्टिफाई की जाती है। मैंने अपने एक दोस्त को टूटते देखा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया, लेकिन जब वो एक्सपोज हुआ तो लड़की ने कहा, तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया, तुमने मुझे खुश नहीं रखा। और सबसे अजीब बात, सोसाइटी ने उस लड़की का सपोर्ट किया, क्योंकि आज की मोरालिटी वही है जिसे नीचे ने स्लेव मोरल कहा था, जहां बेट्रेयल भी एम्पावरमेंट बन जाता है। अब सवाल है, मर्द क्या करे? मैंने जब बेट्रेयल झेला तो पहले कुछ महीनों तक मैं बिखर गया, रातों की नींद गायब, हर जगह उस बेट्रेयल का शैडो। लेकिन एक दिन एपिक्टेटस की फिलॉसफी पढ़ते हुए मुझे क्लैरिटी मिली। स्टोइसिज्म कहता है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। उस पल मैंने समझा कि मैं उसकी चॉइस कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं। तो मैंने अपनी एनर्जी वापस अपनी ग्रोथ में लगाना शुरू किया। जिम जाना शुरू किया, किताबें पढ़ी, काम पर फोकस किया। धीरे धीरे वो पेन स्ट्रेंथ में बदलने लगा। नीत्शे कहता है कि दर्द हमें डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि ट्रांसफॉर्म करता है। What doesn't kill you makes you stronger.
बिट्रेयल ने मुझे एक ऐसी क्लैरिटी दी जो किसी किताब से नहीं मिल सकती थी। उसने मुझे ये समझाया कि औरत का प्यार कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, वो हमेशा कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। और यही नीचे का विल टू पावर है। दुनिया चाहे तुम्हें धोखा दे, तुम्हारा काम है उस धोखे से पावर निकालना, ताकि तुम और मजबूत बन सको। इंडिया में आज हर लड़की, चाहे वो टियर 2 शहर में हो या मेट्रो में, सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को एक डिजिटल क्वीन समझने लगी है। मैंने अपनी आईज से देखा है, एक बिल्कुल एवरेज दिखने वाली लड़की इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स के बाद अपने बॉयफ्रेंड को इंफीरियर ट्रीट करने लगी। वो हर वक्त कहती थी, मुझे डिजर्व करने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी। ये इल्यूजन है, क्योंकि ऑनलाइन अटेंशन और रियल वर्ल्ड लॉयल्टी कभी समान नहीं होते। लेकिन इंडियन मैन ये डिस्टिंक्शन नहीं समझते। वो सोचते हैं कि लव अनकंडीशनल है, लेकिन डिजिटल एज में अनकंडीशनल कुछ भी नहीं बचा। रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। अगर वो डिस्टेंट हो रही है, सीक्रेट्स छुपा रही है, इसे लाइटली मत लो। गैस लाइटिंग पहचानो। अगर वो तुम्हारी परसेप्शन को क्वेश्चन करने लगे तो खुद पर डाउट मत करो। प्रोजेक्शन समझो, अगर वो हर गलती का ब्लेम तुम पर डाल रही है तो इसका मतलब है कि अंदर गिल्ट है। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतना मत करो कि तुम्हारी आइडेंटिटी टूट जाए। विल टू पावर अपनाओ। बिट्रेयल को वीकनेस मत बनने दो, इसे अपनी स्ट्रेंथ का ईंधन बनाओ। चीटिंग, हाइपरगेमी और बिट्रेयल सिर्फ इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है, ये मॉडर्न इंडियन सोसाइटी का कलेक्टिव सिम्टम है। सोशल मीडिया ने औरतों को इन्फिनिट ऑप्शंस का इल्यूजन दिया है, और इसी इल्यूजन ने मर्द की वैल्यू को कम कर दिया है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, इस टॉक्सिक माहौल में मर्द अपने लिए कैसे एक इनर फोर्ट्रेस बनाए, कैसे वो इस चॉज के बीच भी शांति और स्ट्रेंथ पा सके। जब बाहर की दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जब रिलेशनशिप्स हर दिन और फ्रैजाइल हो रहे हैं, तो मर्द के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, अपने भीतर एक ऐसा किला बनाना जिसे कोई औरत, कोई बिट्रेयल, कोई रिजेक्शन कभी तोड़ ना सके। यह इनर फोर्ट्रेस सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से नहीं बनता, ये बनता है डिसिप्लिन से, डिटैचमेंट से और क्लैरिटी से। क्योंकि सच्चाई यही है, आज अगर वो तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है। लेकिन अगर तुम अपने अंदर मजबूत हो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। नीचे कहता है कि इंसान का अल्टीमेट ड्राइव है विल टू पावर, यानी हर कठिनाई, हर रिजेक्शन को स्ट्रेंथ में बदलने की इच्छा। मैं खुद इस रास्ते से गुजरा हूं। जब मुझे बिट्रेयल मिला तो पहले लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे पुश किया अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए। जिम में घंटों बिताना, काम पर लेजर फोकस और सबसे बढ़कर खुद से एक नया रिश्ता बनाना। नीचे यही सिखाता है कि धोखा, रिजेक्शन और दर्द सिर्फ टेस्ट्स हैं। अगर तुम उनसे बचते हो तो तुम कमजोर होते हो, लेकिन अगर तुम उन्हें फेस करके पावर में बदलते हो तो तुम ऐसा इंसान बनते हो जिसे कोई सिस्टम, कोई औरत, कोई समाज कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टोइसिज्म हमें सिंपल लेकिन पावरफुल रूल देता है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई औरत लॉयल रहेगी या नहीं। तुम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ बायस्ड है या नहीं। लेकिन तुम हमेशा डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर वो चीट करे और तुम टूट जाओ, बेगिंग शुरू कर दो, तो तुमने उसकी बिट्रेयल को डबल विक्ट्री बना दिया। लेकिन अगर तुम कामली डिटैच होकर अपनी एनर्जी खुद पर लगा दो, तो बिट्रेयल तुम्हें गिराने की जगह तुम्हें और ऊंचा उठा देगा। आज की इंडियन वुमन ड्यूअल वर्ल्ड्स में जी रही है। एक तरफ उसके माता पिता की एक्सपेक्टेशंस और पारंपरिक वैल्यूज, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम, रील्स और एंडलेस मेल अटेंशन। ये कंट्रास्ट उसे अंदर से रेस्टलेस बनाता है। वो सोचती है कि उसे कुछ और चाहिए, उसका करंट पार्टनर इनफ नहीं है। और यही सोच चीटिंग का रूट है, क्योंकि सोशल मीडिया ने उसे ये इल्यूजन दिया है कि हर पल उसके पास एन अनलिमिटेड ऑप्शन है। प्रॉब्लम यह है कि इंडियन मैन अब भी पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं। वो सोचते हैं कि सैक्रिफाइस और लॉयल्टी से रिश्ता टिकेगा, लेकिन रियलिटी है लॉयल्टी अब रेयर है और अनकंडीशनल लव सिर्फ एक कहानी बन चुका है। मुझे याद है, एक बार मैं खुद भी इस इल्यूजन में फंस गया था। उस समय मेरी पार्टनर लगातार ऑनलाइन रहती थी, लेट नाइट चैट्स करती थी। जब मैंने सवाल किया तो उसने कहा, तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं। पहले तो मैंने खुद पर डाउट किया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे सच पता चला, वो किसी और से इमोशनली जुड़ी हुई थी। उस दिन मैंने सीखा कि ट्रस्ट और ब्लाइंड फेथ में फर्क है। ट्रस्ट तब तक अच्छा है जब तक वो तुम्हें अंधा न बना दे। अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है।
हर मर्द को आज की दुनिया में 3 स्तंभों पर अपनी जिंदगी खड़ी करनी होगी। सेल्फ कंट्रोल, अपनी डिजायर्स और इमोशंस पर काबू, ताकि कोई औरत तुम्हें मैनिपुलेट न कर सके। सेल्फ डेवलपमेंट, बॉडी, माइंड और स्पिरिट पर लगातार काम करना। स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड और काम सोल, यही तुम्हारी असली शील्ड है। इंडिपेंडेंस, अपनी आइडेंटिटी और हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड न करो। अगर तुम्हारी दुनिया सिर्फ उस एक औरत पर टिकी है तो वो जाते ही सब टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पर्पस पर टिकी है तो कोई बिट्रेयल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे एक करीबी दोस्त ने अपनी शादी में यही जर्नी देखी। उसकी पत्नी ने उसे चीट किया और फिर उसे ही ब्लेम किया। वो महीनों डिप्रेशन में रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को रीबिल्ड किया। जिम जाना शुरू किया, नया बिजनेस शुरू किया, अपनी एनर्जी पर्पस में इन्वेस्ट की। कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिला तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, उस धोखे ने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे नया जन्म दिया। यही मैस्कुलिन रीबर्थ है, जहां बिट्रेयल तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें नया इंसान बना देता है। सोशल मीडिया का कल्चर औरतों को एंडलेस अटेंशन का इल्यूजन देता रहेगा। हाइपरगेमी और चीटिंग बढ़ते रहेंगे, लेकिन इस टॉक्सिक दुनिया में भी एक मर्द खुद को अजेय बना सकता है। कैसे? By building his inner fortress, by mastering his own mind, by turning every rejection, every betrayal into raw power. क्योंकि अंत में एक ही सच है, औरत तुम्हें छोड़ सकती है, सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन तुम्हारा सेल्फ मास्टरी कोई छीन नहीं सकता। हर मर्द की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसका दिल टूटता है। कभी वो रिजेक्शन से होता है, कभी बिट्रेयल से। उस पल ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वही पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होता है। वो तुम्हें 2 रास्ते देता है, या तो तुम उस दर्द के नीचे दब जाओ, या फिर उसी दर्द को फ्यूल बनाकर अपने आप को नया जन्म दो। नीचे ने कहा था, सफरिंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट इज द वेरी सॉइल वेयर ग्रेटनेस ग्रोज। जब औरत धोखा देती है तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं खोते हो, तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी भी खो देते हो। और यही वो जगह है जहां तुम्हें मैस्कुलिन रीबर्थ मिलता है। रीबर्थ का मतलब है अब तुम पुराने नाइव इमोशनल बॉय नहीं रहे। अब तुम वो आदमी हो जो इल्यूजन्स से बाहर निकल चुका है। तुम्हें अब सच्चाई पता है, औरत का प्यार हमेशा कंडीशनल है, और यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब सवाल यह है कि बिट्रेयल के बाद मर्द को क्या करना चाहिए, उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहला, उद्देश्य, फिर संबंध। तुम्हारी पहली प्राथमिकता तुम्हारा काम, तुम्हारा करियर, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ किसी औरत पर डिपेंड है तो वो जाती ही तुम्हारी दुनिया गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी पर्पस पर टिकी है तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। 2, इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। अटैचमेंट जरूरी है, लेकिन ऑब्सेशन खतरनाक। तुम्हें प्यार करना चाहिए, लेकिन ये भूल कर नहीं कि किसी भी पल रिश्ता खत्म हो सकता है। डिटैचमेंट का मतलब है एंजॉय करो, लेकिन डिपेंडेंट मत बनो। 3, इंप्रूव योर सेल्फ रिलेंटलेसली। बॉडी, माइंड और स्पिरिट, तीनों को अपग्रेड करो। जिम, किताबें, मेडिटेशन, ये सिर्फ हॉबीज नहीं बल्कि तुम्हारे इनर फोर्ट्रेस की दीवारें हैं। 4, बी सिलेक्टिव इन रिलेशनशिप्स। हर वैलिडेशन, हर फेस पर भरोसा मत करो। औरत की बातें नहीं, उसके एक्शंस देखो। अगर वो बार बार अटेंशन ढूंढ रही है तो समझो ये रेड फ्लैग है। 5, नेवर बेग, नेवर चेज। अगर वो तुम्हें छोड़कर जाती है तो उसकी ओर कभी हाथ मत बढ़ाओ, क्योंकि जिस पल तुमने बेगिंग शुरू की तुमने खुद की मैस्कुलिन फ्रेम खो दी। स्टोइसिज्म हमें ये क्लैरिटी देता है कि हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वांट फ्रीडम देन डिजायर नथिंग आउटसाइड योर कंट्रोल। आज के समय में यही अल्टीमेट मैस्कुलिन स्ट्रैटेजी है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई औरत तुम्हें धोखा देगी या नहीं, लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि उस बिट्रेयल से टूटोगे या उठोगे। नीचे कहता था कि मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जरूरी है इल्यूजन्स को तोड़ना, और सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि ट्रू लव अनकंडीशनल होता है। रियलिटी ये है कि औरत का प्यार हमेशा कंडीशंस पर डिपेंड करता है। स्टेटस, स्ट्रेंथ, ऑप्शंस, यही उसकी अट्रैक्शन ड्राइव करते हैं। ये जानकर बहुत मर्द बिटरनेस में डूब जाते हैं,
लेकिन नीचे कहता है कि यही तुम्हारा अवेकनिंग पॉइंट है। जब इल्यूजन्स टूट जाते हैं तभी तुम सच में फ्री होते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। पहले मुझे लगा कि लव सब कुछ जीत लेगा, लेकिन जब बिट्रेयल हुआ तो मेरी नींव हिल गई। कुछ समय बाद जब मैंने नीचे और स्टोइसिज्म पढ़ा तो समझ आया कि ये बिट्रेयल मेरी किस्मत नहीं बल्कि मेरी अवेकनिंग थी। उस दिन से मैंने सोचना छोड़ दिया कि कोई और मुझे पूरा करेगा। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को पूरा करूंगा। एक मर्द की आइडेंटिटी किसी और के वैलिडेशन पर नहीं बल्कि उसके सेल्फ मास्टरी पर टिकनी चाहिए। सोसाइटी तुम्हें धोखा देगी, औरतें तुम्हें छोड़ेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन पर्पस, डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ पर बना है तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मैस्कुलिन अवेकनिंग का मतलब यही है। तुम्हें अब औरत से डर नहीं, तुम्हें रिजेक्शन से डर नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत का सोर्स मिल चुका है। मेरे एक दोस्त ने भी यही जर्नी देखी। उसकी वाइफ ने उसे चीट किया और फिर उसे ही ब्लेम किया। पहले वो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने खुद को उठाया। उसने नया बिजनेस शुरू किया, जिम जाना शुरू किया, अपना लुक और लाइफस्टाइल बदल डाला। कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिला तो वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसने कहा, अगर वो बिट्रेयल न होता तो मैं आज भी वही कमजोर इंसान रहता। यही मैस्कुलिन रीबर्थ है, जहां बिट्रेयल तुम्हें गिराता नहीं बल्कि तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाता है। आज का समय मर्दों के लिए आसान नहीं है। सोशल मीडिया ने चीटिंग और हाइपरगेमी को नॉर्मल बना दिया है और सोसाइटी हमेशा ब्लेम मर्द पर डालेगी। लेकिन यही तुम्हारा मौका है। अगर तुम इस केओस को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी बना लो तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बिट्रेयल कोई अंत नहीं है। बिट्रेयल एक शुरुआत है, एक नए मैस्कुलिन जीवन की, जहां तुम अब इल्यूजन में नहीं बल्कि प्योर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी में जीते हो। आज का मर्द जिस सोसाइटी में जी रहा है वह पहले जैसी नहीं रही। पहले रिलेशनशिप्स ड्यूटी और सैक्रिफाइस पर टिकते थे, अब वो डोपामीन और अटेंशन पर टिकते हैं। सोशल मीडिया ने औरतों को ऐसा इल्यूजन दिया है कि उनके पास अनंत विकल्प हैं, और जब विकल्प अनंत हों तो कमिटमेंट मीनिंगलेस हो जाता है। यही वजह है कि आज चीटिंग सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि नॉर्मलाइज्ड हो चुकी है। लेकिन ये सच जानकर मर्द टूटे नहीं, ये सच जानकर मर्द जागे, क्योंकि इल्यूजन्स का टूटना ही अवेकनिंग की शुरुआत है। नीत्शे ने कहा था, मैन इज समथिंग दैट शैल बी ओवरकम, यानी इंसान को अपनी कमजोरियों को पार करके अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाना होगा। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है। उसने प्यार और रिश्तों को एब्सोल्यूट मान लिया। उसने सोचा कि एक बार प्यार मिल गया तो जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन नीचे हमें सिखाता है कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मसंयम और तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारा सच है। आज अगर कोई औरत तुम्हें छोड़ देती है तो वो तुम्हारी पहचान नहीं छीन सकती, क्योंकि तुम्हारी पहचान किसी और से नहीं, तुम्हारे भीतर की शक्ति से बनती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, इट्स नॉट इवेंट्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ देम। बिट्रेयल पेनफुल है, लेकिन उसका असर तुम्हारे इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। अगर तुम उसे अपनी हार मानोगे तो तुम हमेशा लूजर रहोगे, लेकिन अगर तुम उसे अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड मानोगे तो वही बिट्रेयल तुम्हें अजेय बना देगा। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या इमोशनलेस होना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है क्लैरिटी, कि किसी भी पल कोई रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी ताकत हमेशा तुम्हारे पास है। इंडिया में मर्द सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। एक तरफ उसके पेरेंट्स उसे सिखाते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया और मॉडर्न फेमिनिज्म औरत को सिखाते हैं कि अगर वो खुश नहीं है तो उसे किसी भी पल रिश्ता तोड़ देने का हक है। इस टग ऑफ वॉर में मर्द क्रश्ड हो रहा है। वो सोचता है कि लॉयल्टी अब भी वैसी ही होगी जैसी उसके पिता के दौर में थी, लेकिन रियलिटी ये है कि आज लॉयल्टी एक टेम्पररी डील बन चुकी है। मैंने अपने जीवन में भी ये देखा। पहले सोचता था कि अगर मैं पूरी लॉयल्टी और प्यार दूंगा तो रिश्ता हमेशा टिकेगा, लेकिन बिट्रेयल ने वो इल्यूजन तोड़ दिया। उस दिन से मैंने सीखा, ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, प्यार करो लेकिन डिपेंडेंसी मत बनाओ, और सबसे बढ़कर अपनी आइडेंटिटी कभी किसी औरत के हाथ में मत दो। अब सवाल है कि इस केओस में मर्द को कैसे जीना चाहिए। इसका जवाब है मैस्कुलिन ब्लूप्रिंट। 1. पर्पस को आधार बनाओ। तुम्हारी जिंदगी का सेंटर किसी औरत को मत बनने दो। तुम्हारा काम, तुम्हारा मिशन ही तुम्हारा आधार होना चाहिए। 2.
बॉडी, माइंड, स्पिरिट का बैलेंस। जिम में शरीर स्ट्रांग करो, किताबों और अनुभवों से दिमाग तेज करो, मेडिटेशन और सॉलिट्यूड से आत्मा को स्थिर करो। 3. सेलेक्टिव रिलेशनशिप्स। हर लड़की को अपनी दुनिया का हिस्सा मत बनाओ, उसके एक्शंस ऑब्जर्व करो, उसके वैल्यूज टेस्ट करो। 4. नेवर बेग, नेवर ब्रेक। अगर वो जाती है तो उसे जाने दो। बेगिंग तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। साइलेंस और डिटैचमेंट ही तुम्हारा असली हथियार है। 5. टर्न पेन इनटू पावर। हर रिजेक्शन, हर बिट्रेयल को अपनी एनर्जी में बदलो, ताकि वो तुम्हें डिस्ट्रॉय न करे बल्कि तुम्हें अनबीटेबल बना दे। नीचे और स्टोइसिज्म मिलकर मर्द को अल्टीमेट फॉर्मूला देते हैं। नीचे कहता है पेन को एम्ब्रेस करो और उसे पावर में बदलो। स्टोइसिज्म कहता विजम्पो है उस पेन पर तुम्हारा रिस्पॉन्स ही तुम्हारा असली कंट्रोल है। दोनों फिलॉसफीज मिलकर यही सिखाती हैं कि बिट्रेयल एंड नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। ये समय आसान नहीं है। सोशल मीडिया और मॉडर्न कल्चर ने रिलेशनशिप्स को एक खेल बना दिया है। चीटिंग नॉर्मल हो चुकी है, ब्लेम हमेशा तुम पर आएगा। लेकिन यही तुम्हारा मोमेंट है। तुम्हें विक्टिम नहीं, वॉरियर बनना है। तुम्हें यह समझना होगा कि औरत की लॉयल्टी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम्हारी मैस्क्यूलिनिटी, तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी शक्ति हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है। रिजेक्शन तुम्हें गिराने नहीं आया, रिजेक्शन तुम्हें जगाने आया है। बिट्रेयल तुम्हें खत्म करने नहीं आया, बिट्रेयल तुम्हें नया जन्म देने आया है। तो उठो, उस औरत के लिए नहीं जिसने तुम्हें छोड़ा, उस सोसाइटी के लिए नहीं जो तुम्हें हमेशा दोषी ठहराएगी, बल्कि अपने लिए। खुद को रीबिल्ड करो, अपनी ताकत वापस लो। एक ऐसा आदमी बनो जिसे कोई धोखा, कोई रिजेक्शन, कोई इल्यूजन कभी हिला ना सके। क्योंकि अंत में सिर्फ वही मर्द बचेगा जो अपने भीतर का किला मजबूत बनाएगा। बाकी सब इस कैओस में खो जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों तो लाइक बटन दबाकर अपना सपोर्ट दिखाइए। और अगर आप ऐसे ही कड़वे सच और गहरी सच्चाइयां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जागरूकता यही मिलेगी। चीयर्स ब्रदर।